नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में कांवड़ियों द्वारा उपद्रव किए जाने की एक और तस्वीर सामने आई है कानपुर के बिल्हौर से। जी हां, ये हंगामा देखिए। ये कांवड़ियों का जो जत्था है ये शिवराजपुर थाने के पास देर रात हंगामा करते नजर आया और ये हंगामा इस कदर हुआ कि कांवड़िये थाने के अंदर घुस गए और वहां घुसकर शीशे भी तोड़ डाले और इस दौरान एक कांवड़िया इसमें घायल हो गया। कांवड़िये इतने ज्यादा उग्र थे कि उनके आगे इंस्पेक्टर भी बेबस खड़े नजर आए। आपको बताएं कि सावन के पहले सोमवार पर औरैया से कांवड़ियों का जत्था शिवराजपुर के खेरेश्वर गंगा घाट से गंगा जल लेने जा रहा था। देर रात करीब 2 बजे एक कांवड़िया भीड़ में गिर गया। पास में एक होमगार्ड और चौकीदार खड़े थे। कांवड़ियों को होमगार्ड द्वारा लाठी मार देने से साथ ही अनुज गुर्जर को चोट लग जाने की गलतफहमी हो गई और इसके बाद सभी कांवड़िये उग्र हो गए और शिवराजपुर थाने में जाकर खूब बवाल काटा और पुलिस पर लाठीचार्ज करने का आरोप लगाया। और जब ये पूरा हंगामा चल रहा था, इस दौरान एक कांवड़िये ने थाने की महिला हेल्प डेस्क पर जोर से हाथ मारा, जिससे वहां लगा शीशा टूट गया और कांवड़िया इसमें घायल हो गया। उसके हाथ से खून बहने लगा। खून बहता देख कांवड़िये और उग्र हो गए और इसके बाद जब खबर मिली तो जो इंस्पेक्टर हैं इस थाने के, वो वहां पर पहुंचे। इंस्पेक्टर शर्मा, वरुण कुमार शर्मा, लेकिन वो भी यहां पर बिल्कुल बेबस नजर आए। इसके बाद पुलिस ने जो इसमें घायल हुआ था कांवड़िया, उसको इलाज के लिए पुलिस अस्पताल लेकर गई और इसके बाद आपको बताएं कि आनन फानन में उसे कानपुर के लिए रेफर कर दिया गया। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. दरअसल कांवड़िया, जैसा हमने आपको बताया, खुद ही गिरकर घायल हुआ था और इसको लेके कांवड़ियों ने इतना ज्यादा बवाल काट दिया। इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज भी पुलिस के पास है और पुलिस का साफ कहना है कि लाठीचार्ज का जो आरोप है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है और पुलिस ये भी दावा कर रही है कि इस मामले में जिन कांवड़ियों ने हंगामा किया है, तोड़फोड़ की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उनके खिलाफ एफआईआर भी लिखी जाएगी। तो उत्तर प्रदेश हो चाहे उत्तराखंड हो, कांवड़ियों द्वारा बवाल काटे जाने की, गुंडागर्दी करने की, तोड़फोड़ करने की कई तस्वीरें सामने आई हैं जो खूब वायरल हुई हैं और सोशल मीडिया पर ये बहस भी खूब चल पड़ी है कि आखिर इस तरीके से कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त किसी को कैसे दी जा सकती है। इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड तक कांवड़ यात्रा के नाम पर कुछ कांवड़ियों ने भयंकर बवाल मचा रखा है। पुलिस के समझाने के बावजूद कांवड़ियों का उत्पात कम नहीं हो रहा। उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से कांवड़ियों की हरकतों की तस्वीरें भी और खबरें भी सामने आ रही हैं। कई वाहनों पर तोड़फोड़ कर रहे हैं तो कहीं लोगों के साथ मारपीट हो रही है। तमाम तस्वीरें सोशल मीडिया से लेकर न्यूज चैनलों पर चल रही हैं, जिसमें कांवड़िये गुंडागर्दी करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इन तस्वीरों को ही देख लीजिए, कैसे कांवड़िये पुलिस के सामने ही गाड़ी में तोड़फोड़ कर रहे हैं, गाड़ी के शीशे फोड़ रहे हैं। खबर तो ये भी है इन लोगों ने कार ड्राइवर की बुरी तरह से पिटाई भी कर दी। तस्वीरें गाजियाबाद के मोदी नगर की बताई जा रही हैं। खबर यह है कि डिवाइडर पर आराम कर रहे एक कांवड़िये को कार चालक ने टक्कर मारी। इस दौरान कार की टक्कर से कांवड़िया दूर जाकर गिरा और उसकी कांवड़ भी टूट गई। मामले की जानकारी होने पर काफी संख्या में कांवड़िया इकट्ठा हो गए और हंगामा शुरू कर दिया गया। इसके बाद कांवड़ियों ने कार में जमकर तोड़फोड़ की। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने किसी तरह कांवड़ियों को समझा बुझाकर शांत किया। इसके बाद पुलिस ने कांवड़िये को थाने से जल ला कर दिया और दिल्ली के लिए रवाना कर दिया। Aim right,
Achieve big at KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality at KR Mangalam University. जानकारी के मुताबिक दिल्ली के उत्तम नगर के रहने वाले नितिन कुमार हरिद्वार से जल लेकर दिल्ली लौट रहे थे। इस दौरान वो दिल्ली मेरठ हाईवे पर मोदी नगर के सुमन सिनेमा हॉल के सामने डिवाइडर पर आराम कर रहे थे और इसी बीच एक कार चालक का नियंत्रण बिगड़ने से उसकी कार डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद कार वहां आराम कर रहे कांवड़िए नितिन को लग गई और बस यही वजह थी ये हादसा हुआ। लेकिन घटना के बाद मौके पर काफी संख्या में कांवड़िया इकट्ठा हो गए और हंगामा काटना उन्होंने शुरू कर दिया। इस घटना से गुस्से में आकर कांवड़ियों ने कार में तोड़फोड़ कर दी। वहीं मामले की सूचना मिलते ही मोदी नगर थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। इस दौरान पुलिसकर्मियों ने कांवड़ियों को किसी तरह शांत किया और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके बाद ही पुलिसकर्मियों ने कांवड़िए नितिन कुमार को थाने से लाकर नया जल दिया और फिर उन्हें दिल्ली के लिए रवाना भी कर दिया। इस मामले में पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कार डिवाइडर से टकराई थी। इस हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ। मामले की जांच चल रही है। लेकिन जिस तरह से कांवड़ियों ने आतंक मचा रखा है, ये सिर्फ और सिर्फ आस्था के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे हैं। हालांकि उत्तराखंड में हंगामा और मारपीट करने वाले कांवड़ियों पर प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दिया है और कई कांवड़ियों को एक्शन लेकर उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। और जिस तरीके से लेकिन कांवड़िया हंगामा कर रहे हैं, उत्पाद मचा रहे हैं, ये सिर्फ आस्था के नाम पर गुंडागर्दी हो रही है। और जिस तरीके से ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, ऐसे में प्रशासन को इन लोगों पर सख्त एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि के नाम पर ही ये सब करते हैं। लेकिन गुंडागर्दी करने वालों के वजह से ये लोग भी बदनाम हो जाते हैं, जिनका इन गुंडागर्दी से लेना देना कुछ नहीं होता। सावन की शुरुआत होते ही उत्तर भारत में कांवड़ यात्रा का धार्मिक उत्साह चरम पर है। लेकिन इस बार श्रद्धा और उपद्रव के बीच की रेखा कई जगह धुंधली होती दिख रही है। हरिद्वार, बहादुराबाद और ऋषिकेश से लेकर मेरठ और मुजफ्फरनगर तक पिछले 3 दिनों में ऐसे कई दृश्य सामने आए जहां कांवड़ यात्रा को आस्था से ज्यादा अराजकता में तब्दील होता दिखाया गया है। शनिवार की दोपहर बहादुराबाद स्थित टोल प्लाजा पर उस वक्त तनाव फैल गया जब एक कांवड़ खंडित हो गई। कांवड़ खंडित होना कांवड़ियों की आस्था के विरुद्ध माना जाता है। उसी क्षण कुछ कांवड़िए भड़क गए। उन्होंने सड़क पर जाम लगाने की कोशिश की, ट्रैफिक ठप कर दिया, लोग फंसे रह गए और मौके पर पुलिस पहुंची। समझाने के लिए, शांत कराने के उपाय खोजे गए, लेकिन हालात काबू में नहीं आए क्योंकि इसमें कुछ उपद्रवी भी थे। पुलिस ने समझाया लेकिन जोश में होश नहीं था। कुछ लोगों ने रोडवेज बस पर पत्थर फेंके। पुलिस की मोबाइल वैन भी नहीं बची। दोनों वाहनों के शीशे तोड़ दिए गए। कुछ देर के लिए तो माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि यात्रियों और आम लोगों में दहशत फैल गई। कुछ उपद्रवियों की वजह से यह सब कुछ हुआ, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाई और मौके से 3 लोगों को हिरासत में ले लिया। पहला नाम है वीरेंद्र पुत्र रविंद्र सिंह, निवासी सुल्तानपुर, थाना बवाना, दिल्ली। दूसरा आरोपी है गोविंद कुमार पुत्र कृष्ण कुमार, निवासी ग्राम टेढ़ी, थाना सुरेरी, मथुरा। तीसरा आरोपी सुमित पुत्र संतोष, निवासी ग्राम चोंडेरे, थाना डिबाई, बुलंदशहर। World-class faculty, cutting-edge labs and immersive learning. A vibrant campus life beyond the classroom. SGT University, nurturing future leaders. तीनों पर आरोप है कि उन्होंने न केवल सार्वजनिक मार्ग को बाधित किया बल्कि सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने इनकी तस्वीर जारी की, हालांकि चेहरे पर किसी दूसरे तरीके का मुखौटा लगाकर। पुलिस ने अब इन तीनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और सीसीटीवी फुटेज के जरिए बाकियों की पहचान भी की जा रही है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 121(2), राज्य के विरुद्ध युद्ध छेड़ने की कोशिश, धारा 191(2),
झूठा साक्ष्य देना के साथ साथ सार्वजनिक संपत्ति निवारण अधिनियम की धारा 3 के तहत अभियोग पंजीकृत किया है। हरिद्वार और आसपास के इलाकों में फिलहाल कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा पहले से हाई अलर्ट पर है, लेकिन इस तरह की घटनाएं बताती हैं कि आस्था के नाम पर अराजकता को जगह नहीं दी जा सकती। कांवड़ यात्रा जो शिव भक्ति और अनुशासन की मिसाल मानी जाती है, उसे कुछ उपद्रवियों ने बदनाम करने की कोशिश की। अब पुलिस की निगाहें उन पर हैं जो इस घटना में शामिल थे। इस बीच डीजे को लेकर भी पुलिस ने मानक तय कर दिए, जिसके तहत राज्य में 10 फीट के ऊपर डीजे का प्रवेश अलाउड ही नहीं रहेगा। सरकार और पुलिस की ओर से कहना है कि हम धार्मिक त्योहार को सही से सफल कराना चाहते हैं, लेकिन इसकी आड़ में बवाल बर्दाश्त नहीं होगा। बीच बीच में पुलिस की ओर से कांवड़ियों की सेवा भाव की भी तस्वीरें आ रही हैं। चोट लगने पर इलाज के साथ ही रास्ते में फल और पानी का वितरण भी हो रहा है, लेकिन तोड़फोड़ और गुंडागर्दी जैसी खबरें आम भक्तों के लिए भी सवाल खड़े कर देती हैं। क्या आप कांवड़ यात्रा की गरिमा बचाने की जिम्मेदारी खुद कांवड़ियों को नहीं उठानी होगी? ऐसे में देखना दिलचस्प हो जाता है कि आने वाले समय में अब कांवड़ियों को लेकर क्या कुछ खबरें आती हैं।